Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPDRM Model School Class 9th Economic Chapter 3 पॉवर्टी एज चैलेंजेस। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे रीड करेंगे द चैलेंजेस अहेड, यानी अभी और भी आगे चैलेंजेस हैं। आप देखेंगे पॉवर्टी है सर्टेनली डेक्लाइंड इन इंडिया। अभी इंडिया में निश्चित तौर से हम देख सकते हैं कि कम हुई है पॉवर्टी, लेकिन इसके अलावा भी डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शंस रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। लेकिन फिर भी इस प्रोग्रेस के बाद पॉवर्टी यानी डेक्लाइन तो हुई है, बट अभी भी रिमेन है, पॉवर्टी बची हुई है इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है पूरी फिनिश हो गई है, और एक बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ, यानी इतना बड़ा चैलेंजेस है कि इसको फिनिश करना नॉट अ ईजी टास्क। वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगी आपको रूरल में, गांव में अलग, अर्बन एरियाज़ में, इन रूरल्स और अर्बन एरियाज़ में आपको अलग अलग तरीके से पॉवर्टी देखने को मिलेगी। एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स, और स्पेशल अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि कहीं पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, कहीं पे रिसोर्सेज कम मिलेंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे तो इंडिया के लिए। और मेजर मेजर हम जिसे कह सकते हैं चैलेंजेस है, जो सर्टेन सोशल्स या इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं मोर वल्नरेबल हैं, यानी बहुत ज़्यादा असुरक्षित ग्रुप हैं जो कि पॉवर्टी में हैं, जैसे कि SC ST ओबीसी, जो कि सोशल एक्सक्लूडेड हैं, यानी समाज से बिल्कुल बाहर, समझो उन्हें जैसे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, अलग अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं, स्पेशल वुमेन। ये जो सेक्शंस हैं, सारे ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, पॉवर्टी में हैं। तो पॉवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सेप्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर। फिर 10 से 15 ईयर के बीच में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि प्रोग्रेस की जाएगी, पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। एंड दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जब भी हो सकता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब स्टूडेंट, यानी दैट मीन्स ओवरऑल जब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जैसे कि इंडस्ट्री सेटअप है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इकोनॉमिक से सीधी सी बात है क्या मिलेगा वहाँ पे, वो सैलरी यानी वेजिस और इनकम इंक्रीज़ होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रो होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये कब हो सकता है, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हो, इंक्रीज एस्ट्रेट्स, यानी जो 14 ईयर्स तक की एजुकेशन है बच्चों को फ्री मिल सके, पॉपुलेशन कम हो, जो उनका रेट है, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की जो सेल्फ रिलायंट पावर है वो इंक्रीज़ हो। अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो एक बहुत बहुत बड़ा सेक्शन है जो पॉवर्टी से बाहर निकलेगा। क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप के अंदर भी, यानी जिसे कहते हैं कि एक ग्रुप है जो बहुत गरीब है, लेकिन उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट वुमेन पे और एल्डर एज पे और बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी जो हेल्पलेस होते हैं, जो सेल्फ रिलायंट नहीं होते। अगर वो सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो ईजिली होगा उन सेक्शन के लिए पॉवर्टी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। ऑफिशियल डेफिनेशन पॉवर्टी जो है, however captures only a limited part of what poverty really means to people. that means ऑफिशियल डेफिनेशन अगर पॉवर्टी की देखें तो उसका मीनिंग एक लिमिटेड का है। मतलब रियली मीन अगर हम देखें, बहुत ही लिविंग रैदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। दैट मीन्स जो कि एक पॉवर्टी की डेफिनेशन है, वो सिर्फ ये बताती है कि एक गरीबी रेखा क्या है। यानी कोई 200 रुपये कमा रहा है तो ठीक है, वो गरीब है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि ये गरीबी रेखा है और इसके नीचे आने वाले जो लोग हैं वो गरीबी रेखा में हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते वे ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए। मतलब गरीबी रेखा हम ये नहीं बताती, क्योंकि ठीक है 200 रुपये मिनिमम बता दिया कि जीवन जीने के लिए इतना, तो एक सब्सिस्टेंस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इतना चाहिए। बट क्या उसको वो सारी फैसिलिटीज़ और दूसरी जो एमिनिटीज़ होती है वो मिल जाएंगी, जो कि और भी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर और चीज़ें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर वो 250 रुपये कमा रहा है तो क्या वो मतलब एक अपर में आ गया, क्या वो रिच बन जाता है, या फिर वो गरीबी रेखा में नहीं आता। तो एक लिमिटेड मीनिंग बता रही है ये, मतलब सिर्फ ये बता रही है कि सिर्फ गरीबी रेखा बता रही है, ये लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बता पा के बेस पे पॉवर्टी को डिक्लेयर नहीं करती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं एक चैलेंजेस है, जो कि है। मैनी स्कॉलर्स
एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। इसके अंदर बहुत सारे मैनी स्कॉलर्स हैं जो कि इस चीज़ को ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को लिया है कि जो ह्यूमन पॉवर्टी होनी चाहिए है, इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉवर्टी को समझने की कोशिश करिए। अ लार्ज ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देम सेल्व, यानी एक लार्ज सेक्शन जो है पीपल का वो अपने आप को फीड करा सकता है। बट जो अगर हम बोलें कि वो उनके पास ठीक है वो अपने आप का फीड करा सकते हैं, 2 वक्त का खाना तो खा सकते हैं, बट उनके पास एजुकेशन है, शेल्टर है, हेल्थ केयर है, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आर फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनके जाति को लेकर कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, अभी क्या कोई चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस अभी चल तो नहीं रही है, यानी जो बच्चे जब 14 साल से कम एज के होते हैं और वो फैक्ट्रियों में या किसी दुकान पे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, बाल मजदूरी। तो ये चैलेंजेस में बोला है स्टूडेंट के, क्या ये सारे चैलेंजेस उनके जो ठीक है अपने आप को फीड करा रहे हैं, लेकिन फीड कराने के बाद जो ह्यूमन पॉवर्टी है जो मस्ट है, यानी ये सारी चीज़ें उनको कंप्लीट मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो हम वो डेवलपमेंट उनको नहीं मिल सकता। एंड वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक्सपीरियंस किया गया है, शो करता है कि विद डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंज। तो जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन भी होते हैं। जैसे कि इराडिक्शंस ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज इज मूविंग टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझने वाली है। दैट मीन्स अगर आपको पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो एक ऐसा टारगेट बनाना होगा जो मूविंग होगा, यानी फिक्स टारगेट नहीं कि ठीक है हमें सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, या फिर हमें सिर्फ हेल्थ केयर करनी है, या फिर हमें सिर्फ एजुकेशन देनी है तो पॉवर्टी फिनिश हो जाएगी। नहीं, ये एक ऐसा टारगेट है जो इसके मैनी चैलेंजेस हैं, यानी आपको टारगेट कहीं भी बनाना पड़ सकता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मतलब एक ऐसा आपको अपना डायमेंशन बनाना है जो टारगेट मूव हो रहा हो, यानी चल रहा हो कभी इधर कभी उधर। तो ये एक ऐसा है जो कि हेल्प करेगा डेवलप करने में और पॉवर्टी को कम करने में, अगर हम ऐसा टारगेट बनाते हैं, क्योंकि फिक्स टारगेट बनाना पॉसिबल ही नहीं है पॉवर्टी को दूर करने के लिए। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन द टर्म ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय एंड द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में इनकम इंक्रीज कर पाएँ और सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, बट द टारगेट विल मूव फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंज। बट जो टारगेट अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, स्टिल रिमेन, और अभी तक भी हैं। प्रोवाइड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, ये सारे एक चैलेंजेस ही हैं, क्योंकि गरीबी अगर हमें दूर करनी है तो हर डायमेंशन से दूर करनी पड़ेगी। हेल्थ भी देखनी है, एजुकेशन भी देखनी है, सिक्योरिटी भी देखनी है, ऑल जॉब की, और अचीविंग जेंडर इक्वालिटी देखनी है, वुमेन और मैन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वेजिस को लेकर या फिर सोशल के अंदर जो उनका एक डिग्निटी है, और डिग्निटी फॉर द पुअर की, क्योंकि मोस्टली जो है पुअर पीपल को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट फेस करना पड़ता है, जैसे उनके अलग रहते हैं, अलग तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, टास्क हैं जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जिनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि किस तरीके से अभी चैलेंजेस हैं, मतलब प्रोग्राम तो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं पॉवर्टी को फिनिश करने के लिए, लेकिन अभी और भी हमारे पास ऐसे चैलेंजेस हैं जो डायमेंशन है, अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो तभी हम गरीबी को दूर कर पाएंगे। गरीबी कम हो रही है और आने वाले टाइम में होगी भी, लेकिन हमें और भी चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।